प्रिय दोस्तों नमस्कार। हम आज अनुच्छेद 352 के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम 352 पढ़ रहे थे, तो आज 352 के आपातकाल के प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं समाप्त होती है, यानी जब 352 लगा हो, राष्ट्रीय आपात लग रहा हो, तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी वो समाप्त हो जाती है। समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हो जाएगी। समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हो जाएगी राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी समाप्त नहीं होगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगे आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगे आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 356 राज्य आपात राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 राज्य आपात राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करे या राष्ट्रपति को किसी माध्यम, अखबार, मीडिया से आभास हो तो राष्ट्रपति 356 के अंतर्गत 2 माह के लिए राज्य आपात की घोषणा कर सकता है। संसद इसे एक बार में 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है, यानी संसद इसे एक बार में 6 महीने, फिर 6 महीने हो जाने के बाद उसे दोबारा 6 महीने बढ़ा सकती है। नोट: 1 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए संसद को केंद्रीय निर्वाचन आयोग से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा अगर लगाना हो 356, तो संसद केंद्रीय निर्वाचन आयोग से प्रमाण पत्र लेगी। नोट: राज्य आपात 356 किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष से अधिक नहीं लग सकता, यानी 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं लगेगा। यह RPSC फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया है। ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति। KR नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति। 356 का प्रभाव: राज्य की मंत्रिपरिषद निष्क्रिय हो जाएगी। राज्य की मंत्रिपरिषद निष्क्रिय हो जाएगी। राज्य सूची पर संसद कानून बनाएगी। राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि राज्यपाल के माध्यम से तथा राज्यपाल अपने प्रतिनिधि मुख्य सचिव के माध्यम से शासन करेगा। राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि राज्यपाल के माध्यम से तथा राज्यपाल अपने प्रतिनिधि मुख्य सचिव के माध्यम से शासन करेगा। सबसे पहले राज्य आपातकाल पंजाब में लगा 1951 में। सबसे पहले राज्य आपातकाल पंजाब में लगा 1951 में। सबसे ज़्यादा समय तक पंजाब में 5 वर्ष, सबसे ज़्यादा बार केरल में 9, उत्तर प्रदेश में 9, राजस्थान में 4 बार 1967, 1977, 1980, 1992 और झारखंड में 2014 में राज्य आपात लगा। इससे पहले दिल्ली में, अब तक मणिपुर में सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में 8 बार और वर्तमान में पुडुचेरी में 2021 में पुडुचेरी में राज्य आपात लगा था। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां पर एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां पर एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 62 के अंतर्गत 62 के तहत गवर्नर शासन लगता है, यानी राज्यपाल शासन लगता है। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 62 के अंतर्गत राज्यपाल शासन लगता है, जबकि अन्य राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। जम्मू कश्मीर ये अपवाद है। अनुच्छेद 62 के तहत राज्यपाल के द्वारा शासन लगता है, गवर्नर शासन लगता है, जबकि अन्य राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन
राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 में लागू हुआ था। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 में लागू हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया ने 12 मार्च 1962 से लेकर 13 मार्च 1967 तक सत्ता संभाली। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो कि 26 अप्रैल 1967 को समाप्त हो गया। करीब 42 दिन का राष्ट्रपति शासन काल सबसे छोटा माना जाता है। उस समय राज्यपाल थे राजस्थान के संपूर्णानंद। 1973 से 1977 तक दूसरा राष्ट्रपति शासन प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन 29 अगस्त 1973 से लेकर 22 जून 1977 तक रहा। शासन लागू होने से पहले हरिदेव जोशी की सरकार थी। यह 3 साल 10 माह का शासनकाल, इसका शासनकाल था 3 साल और 10 माह का शासनकाल था। उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक थे। 100 दिन का तीसरा राष्ट्रपति शासन 16 मार्च 1980 से 6 जून 1980 तक रहा। भैरों सिंह शेखावत सरकार इससे पहले सत्ता में थी। यह करीब 100 दिन तक का शासन रहा था। चौथा और अंतिम राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 को लगा था, जो करीब 4 दिसंबर 1993 को ख़त्म हो गया। इस राष्ट्रपति शासन के लागू होने से पहले भैरों सिंह शेखावत सरकार थी, जो ख़त्म हुआ। तब सत्ता उन्हीं की सरकार ने संभाली। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय सबसे ज़्यादा राज्य आपातकाल 51 बार लगा था। मनमोहन सिंह के समय 11 बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय अब तक 10 बार लग चुका है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। भारत में वित्तीय अव्यवस्था होने पर अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। भारत में वित्तीय अव्यवस्था यानी जब हमारे देश में पैसों की कोई कमी आए या पैसों की स्थिति की कमी हो जाए, तो वहाँ पर जिस देश में पैसे की कमी आ जाए, या मान ली जाए हमारे देश में पैसे की कमी आ जाए, अव्यवस्था हो गई, जिसके कारण हम 360 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति वित्त आपात की घोषणा कर सकता है 2 माह के लिए। संसद इसे 6 माह बढ़ाएगी, यानी अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपात को संसद इसे 6 माह बढ़ाएगी। वित्तीय आपातकाल की कोई सीमा अवधि नहीं है। वित्त आपातकाल कितने भी वर्षों तक लगा रह सकता है। प्रभाव: इसके दौरान किसी भी पदाधिकारी के वेतन भत्ते आदि को कम किया जा सकता है। यानी इसके दौरान किसी भी पदाधिकारी यानी जो भी पदाधिकारी हैं, सरकारी पद पर हैं, उनों के वेतनों में भत्तों में कमी की जा सकती है। राज्य का धन विधेयक बजट संसद पारित करेगी। राज्य का धन विधेयक बजट संसद पारित करेगी। नोट: आज तक 360 वित्तीय आपात नहीं लगा है, जबकि अमेरिका में 2 बार लग चुका है। यानी भारत देश में 360 वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा, जबकि अमेरिका में 2 बार लग चुका है। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।